पीएम मोदी की मथुरा यात्रा ने मचाई हलचल। मथुरा जाकर पीएम मोदी करेंगे कितना बड़ा धमाका। अयोध्या काशी के बाद अब क्या मथुरा की बारी है। 2029 से जुड़ी बड़ी भविष्यवाणी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। 90 के दशक से यही नारा आज भी हमारे कानों में गूंज रहा है। अयोध्या को लेकर जो लोग ये टोंट मारते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख बिल्कुल नहीं बताएंगे, लेकिन अब तो तारीख भी निकाली जा चुकी है और बकायदा मंदिर उद्घाटन का मुहूर्त भी बताया जा चुका है। दशकों के इंतजार के बाद अपनी आंखों के सामने देखे हम और आप अपने राम मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं और ऐसे में उम्मीद यही जगी है कि क्या पता अब अगला नंबर मथुरा का है, क्योंकि देखिए 55 साल पुराना श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद अब तक कानूनी कार्रवाई से गुजर रहा है। कृष्ण जन्म स्थान को मस्जिद मुक्त बनाने के लिए दोनों पक्ष आमने सामने हैं, जिसे देखते हुए आजाद भारत के इतिहास में देखिए किसी भी प्रधानमंत्री ने कृष्ण जन्मभूमि पर आने की हिम्मत अब तक नहीं जुटाई थी। लेकिन अब लगता है कि शायद 55 साल पुराने इस मसले का समाधान निकालने का समय अब आ चुका है। तभी तो देखिए पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने मथुरा पहुंच रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने वाले पीएम मोदी आजाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो इस बार आ रहे हैं और इस कारण देखिए अभी से राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि अब मथुरा पर 2029 का घमासान होगा। आप कहेंगे कि उससे पहले देखिए 24 का चुनाव है, तो ऐसे में देखिए राजनीतिक पंडितों की जुबान बोले तो राम मंदिर के निर्माण ने 24 में पीएम मोदी की जीत पक्की कर दी है। 29 चुनाव की आधारशिला मथुरा से ही रखी जाएगी। पीएम मोदी का ये मथुरा दौरा कई मायनों में खास भी रहने वाला है। मथुरा के ब्रजरस उत्सव में बतौर अतिथि पीएम मोदी को पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि देखिए इस मौके पर कृष्ण भक्त मीराबाई की 525वीं जन्मोत्सव पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहाँ पीएम मोदी तकरीबन 40 मिनट का भाषण देंगे और इसी के साथ पीएम मोदी श्री कृष्ण जन्मभूमि भी जाएंगे। उसके बाद बांके बिहारी के दरबार में भी हाजिरी लगाएंगे। तो पीएम मोदी के आगमन को लेकर फिलहाल प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है। सुनिए। पूरे शहर में हम लोगों ने विशेष सफाई अभियान चलाया है। माननीय जनप्रतिनिधिगण और प्रशासन, नगर निगम के सभी अधिकारीगण सबके द्वारा इसमें विशेष सफाई अभियान पूरे शहर में हम वृहद रूप से चला रहे हैं। उसमें अलग अलग वार्डों में डोर टू डोर कलेक्शन जो है उसको बहुत बेहतर तरीके से हम लोग और सुदृढ़ कर रहे हैं। प्लस जो हमारी मुख्य सड़कें हैं उस पर वहाँ पे स्वीपिंग, एंटी लिटरिंग, एंटी इंक्रोचमेंट, इस तरीके की सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। साथ ही जो हमारे पेड़ हैं, हमारे जो ग्रीनरी है, हॉर्टिकल्चर है, उसको हम विशेष रूप से उसको और अच्छा करने का इस अभियान के तहत काम कर रहे हैं। प्लस एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी कम करने के लिए लगातार स्प्रिंकलिंग हम लोग करा रहे हैं। दूसरा, शहर अच्छा लगे उसके लिए हम लोग शहर को पूरा लिटअप कर रहे हैं। लाइट्स के माध्यम से सीट लाइटिंग हो चाहे फैंसी लाइटिंग, उसको पे भी हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्लस हम लोगों ने यहाँ पर मशीनों के माध्यम से साफ सफाई पे भी बहुत ध्यान दिया। रोड स्वीपिंग मशीन्स, हमारे स्प्रिंकलर्स, ये सब लगातार कार्य कर रहे हैं और हमारे कर्मचारी भी पूरे कमिटमेंट के साथ इस विजिट के लिए प्लस और जनपद वासियों को बेहतर सुविधा देने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए उसमें जैसा हम लोग रेगुलर सेवाएं देते हैं उसके तहत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। नगर निगम के ऑफिस के जो हमारे ग्रीवेंस रिड्रेसल के नंबर्स हैं वो भी सब लोगों को हम लोगों ने उसमें पब्लिक किया हुआ है। उसमें भी कई शिकायतें मिलती हैं तो हम उसका तत्काल निस्तारण कराते हैं। प्लस पूरे परिक्रमा मार्ग पे साफ सफाई और कहीं कोई अगर छोट मोट टूट फूट है और उसको मरम्मत कार्य वो हम लोगों ने कराया है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने यमदूतिया का कार्यक्रम कराया था जो बहुत ही सफलतापूर्वक नगर निगम के माध्यम से कराया गया था। आने वाले 23 तारीख के पर्व को भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से कराने को प्रतिज्ञाबद्ध हैं और इसको हम बहुत बढ़िया तरीके से कराएंगे। श्रद्धालु आते थे उनके लिए कैंप लगाए जाते थे, रात के कैंप है, चाय कैंप है, खाने का भी कैंप है, क्या इस तरह की व्यवस्था की? देखिए जो नगर निगम की ओर से हर साल व्यवस्था की जाती है वो सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। इस साल क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है तो उसको देखते हुए हम लोग सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी उसमें अगर कुछ संशोधन करना होगा वो करेंगे। लेकिन जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुविधा को इसमें किसी भी प्रकार का कोई
उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। पीएम मोदी का मिशन मथुरा। क्या मस्जिद मुक्त होगा श्री कृष्ण जन्म स्थान? क्या मथुरा से 2029 में खिलेगा कमल? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इस समय देखिए विपक्ष पार्टियों को इस बात की चिंता सता रही है कि अब की बार पीएम मोदी करने क्या जा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि देव उठनी के दिन 23 नवंबर को यानी कि आज ही के दिन पीएम मोदी श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करेंगे और इसके ठीक 60 दिन बाद यानी कि 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। जी हाँ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद रहेंगे और 60 दिनों के अंदर मथुरा जाकर पीएम मोदी ने इस बात के इशारे तो दे दिए हैं कि मथुरा सरकार की टॉप लिस्ट में है। गौर करने वाली बात यह है कि काशी में विशालकाय कॉरिडोर बनाकर शिव की नगरी की काया पलट पीएम मोदी ने पहली कर दी थी। ऊपर से ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है। नंदी महाराज का सदियों का इंतजार, सालों का इंतजार अब बहुत जल्द खत्म भी होने वाला है। और वहीं अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बांके बिहारी कॉरिडोर को भी हरी झंडी मिल चुकी है। कॉरिडोर का ब्लूप्रिंट तो देखिए पहले से तैयार था और अब मंजूरी मिलने के बाद काशी महाकाल की तरह बहुत जल्द बांके बिहारी की भव्यता भी विश्व पटल पर देखने को मिलेगी। और देखिए इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब यहाँ कॉरिडोर बनेगा तो उसकी नींव पीएम मोदी रखेंगे। और अब जो कि आज पीएम मोदी बांके बिहारी के भी दर्शन करेंगे तो उम्मीद यही है कि कॉरिडोर को लेकर कोई बड़ा ऐलान भी वो कर सकते हैं। बांके बिहारी मंदिर से जुड़े कॉरिडोर की विशालता ऐसी होगी कि देखिए 2 मंजिला इस कॉरिडोर में 3 रास्ते मंदिर तक जाने के लिए बनेंगे। भक्त जमुना में डुबकी लगाकर सीधे बांके बिहारी के दर्शन कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मोदी की कमाल की मंदिर नीति इस वक्त धमाल मचा रही है। बहरहाल 2024 चुनाव से पहले पीएम मोदी का श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करना क्या इस बात का संकेत है कि अब मथुरा की बारी है? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा।